थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, पहले हम कोयले को स्टोरेज करते हैं। ठीक, तो पहले एक कोयल स्टोरेज होगा। क्या होगा? कोयला स्टोरेज। कोयला स्टोरेज। ठीक, यहाँ पे हम कोयले को स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड में कोयला स्टोरेज के बाद कोयला हमारा बड़े बड़े फॉर्म में होता है, तो उसको हम पीसेंगे तो CHP को देंगे, जिसको हम बोलते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। कौन सा प्लांट? कोल हैंडलिंग प्लांट। इसमें हम कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। ठीक, फिर इस टुकड़े को बर्न करने के लिए हम बॉयलर में डालते हैं, जो कि वाटर से स्टीम बनाता है। ठीक, तो एक बॉयलर ले लिए, बॉयलर में कुछ वाटर रहेगा और कोयला बर्न होगा और पाउडर फॉर्म में कोयले को हम बॉयलर में डालते हैं। ठीक, ये तुम्हारा फायर ट्यूब होगी जिसमें से स्टीम निकलेगा। ठीक, वाटर होगा यहाँ पे। और बॉयलर के बाद ये हो गया बॉयलर क्या करता है? वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक, फिर बॉयलर के बाद एक सुपर हीटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सुपर हीटर लगा रहता है। सुपर हीटर क्या करता है कि जो स्टीम होती है उसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम यहाँ पे सुपर हीटर लगाते हैं। ठीक, तो सुपर हीटर के बाद जो स्टीम जाएगी, मॉइस्चर उसमें नहीं रहेगा। ठीक, तो स्टीम को हम टरबाइन के ब्लेड पर डालेंगे, टरबाइंस के ब्लेड पर डालेंगे, तो टरबाइंस क्या होगी कि रोटेट होने लगेगी। टरबाइंस क्या होगी? रोटेट होने लगेगी। ठीक, ये हो गया टरबाइन। ठीक, तो जो सुपर हीटर से हमारा मॉइस्चर रहित स्टीम निकला वह टरबाइंस पर गया। मॉइस्चर यदि उसमें नहीं रहेगा तो टरबाइंस की ब्लेडें खराब नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये रहता है, जंग नहीं लगेगा। हाँ, ठीक, टरबाइंस की ब्लेड, तो टरबाइंस यहाँ पे घूमने लगता है। तो टरबाइंस क्या होता है कि इसके स्टीम मतलब जो स्टीम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसी टरबाइंस से के सॉफ्ट से हम यहाँ पे एक जनरेटर को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जनरेटर को कनेक्ट करते हैं, जो कि टरबाइंस की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से जो हमारी बिजली बनती है वहाँ पे, उसको हमें बहुत ही दूर तक ट्रांसमिट करना होता है, इसलिए हम वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिससे कि उसका वोल्टेज हाई होगा और वोल्टेज हाई की कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा बहुत ही डिस्टेंस तक फ्लो करेगा, मतलब बहुत ही हाई दूरी तक फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 वायर होगा। ठीक, RY एंड B, रेड येलो एंड ब्लू। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग गया, फिर यहाँ से ट्रांसमिशन कर दिए। ठीक, रेड येलो एंड ब्लू। अब देखो बॉयलर से, अब बॉयलर होता है, बॉयलर में हमने कोयला पहले जलाया था, तो उसका जो ऐश होता है यानी राख होता है, उसको हम देते हैं ऐश हैंडलिंग प्लांट को। तो ऐश हैंडलिंग प्लांट क्या करता है कि हैंडल करता है, किसको हैंडल करता है? ऐश को। ठीक, फिर उसके बाद ऐश हैंडलिंग प्लांट के जस्ट बाद हम यहाँ पे एक ऐश स्टोरेज बनाते हैं, जहाँ पे हम राख को रखते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। और फिर यहाँ से हम सीमेंट फैक्ट्रियों को इस ऐश स्टोरेज को सप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब एक इसमें होता है इकोनोमाइजर। क्या होता है? इकोनोमाइजर। एक होता है सुपर हीटर, सुपर हीटर के ऊपर होता है इकोनोमाइजर। ठीक, इकोनोमाइजर। अब जो टरबाइंस है, टरबाइंस में जो स्टीम जाती है, स्टीम वो तो रहती है, तो उस स्टीम को फिर से हम कंडेंसर में डालते हैं। किस में डालते हैं? कंडेंसर में। कंडेंसर क्या होता है कि कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि स्टीम को वाटर के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में चेंज करती है। ठीक, तो उस लिक्विड फॉर्म को ठंडा करने के लिए उसके नीचे हम कूलिंग टावर लगाते हैं। जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं पावर प्लांट्स में, वो कूलिंग टावर्स होते हैं। ठीक, तो कूलिंग टावर का क्या काम होता है कि वह स्टीम से जो पानी बनता है उसको वह ठंडा करने का काम करता है। फिर उसके बाद इस कूलिंग टावर से जो पानी होता है उसको हम वाटर या रिवर में छोड़ भी सकते हैं, या फिर इसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन मीन्स कि इसका जो पानी है
पंप की सहायता से, किसकी सहायता से, पंप पंप की सहायता से हम पुनः इसको हम कहाँ भेजेंगे, इग्नो बॉयलर में। वो भी किसके सहायता से, इग्नोमाइजर की सहायता से। इग्नोमाइजर की सहायता से यदि हम इसको भेजें, किसकी सहायता से, इग्नोमाइजर की सहायता से यदि हम भेजते हैं बॉयलर में, कहाँ भेजते हैं, बॉयलर में, तो क्या होता है कि इग्नोमाइजर जो फ्लू गैसेस होती हैं, यहाँ पे फ्लू गैसेस होती हैं जो कि वाटर को गर्म करेगा। तो यदि हमारे बॉयलर्स में पहले से ही गर्म वाटर जाएगा तो स्टीम बनने की प्रक्रिया और जल्दी होगी, क्योंकि हॉट वाटर रहेगा। तो यहाँ से वाटर चला जाता है। फिर इग्नोमाइजर के ऊपर रहता है प्री हीटर, एयर प्री हीटर। क्या रहता है, एयर प्री हीटर। जो अब देखो बॉयलर में हमें आग चाहिए, बॉयलर तो चारों तरफ से बंद रहता है कंक्रीट से, तो उसमें आग जलने के लिए हमको हवा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी भी आग कैसे लगती है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं लगेगी। तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन देंगे। अब ऑक्सीजन भी ऐसा देंगे कि उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, इसलिए हम प्री हीटर का यूज करते हैं। और ये हवा हमारे एक कूलिंग फैन लगा होता है, कूलिंग फैन लगाता है, उससे दिया जाता है। तो एयर प्री हीटर से गर्म होकर बॉयलर में चला जाता है। और जो बॉयलर में बॉयलर में जो धुआं निकलता है उसको हम प्री हीटर की सहायता से क्या करते हैं कि चिमनी में डाल देते हैं, ठीक। और चिमनी की हाइट को ऊंचा बनाते हैं जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन है उसमें कम हो, इसीलिए उसकी चिमनी को हाई बनाते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट, ठीक। और ठीक, अब बंद करें।